वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स में। मैं हूं श्वेता और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को। सो आज 30 अप्रैल है। आज के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ऑल राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करंट सीरीज़ में क्या क्या रहने वाला है। सो इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ होगा, नेशनल न्यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होंगे, स्पोर्ट न्यूज़ होगा, इंपॉर्टेंट डे आपको देखने को मिलेंगे एंड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होगा। ऑल राइट, नाउ एक नज़र डालते हैं सारे न्यूज़ पे। ओके, तो इंटरनेशनल न्यूज़ आज का फर्स्ट न्यूज़ है, टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में जियो एवं बाइजू दो भारतीय कंपनियों को जगह दी गई है। ऑल राइट, नेक्स्ट न्यूज़, 30 अप्रैल को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस और आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑल राइट, तो 30 अप्रैल को ये दोनों दिवस जो है इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से जानेंगे, जो कि 30 अप्रैल को मनाया जाता है, आज के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, जापानी स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड एसिक्स ने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को बनाया है। ऑल राइट, ये ब्रांड एम्बेसडर हो गया। नेक्स्ट देखिए नेशनल न्यूज़, सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी वैशाली हिवासे बन गई हैं। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया है। ऑल राइट, तो ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हो गए। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, पाइथन 5 स्वदेशी लड़ाकू विमान की 5वीं पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। ऑल राइट, पाइथन 5 स्वदेशी लड़ाकू विमान है ये। नेक्स्ट देखिए, डेविड वार्नर IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट है, कार्मिक मंत्रालय ने व्यय सचिव TV सोमनाथन को वित्त सचिव पद पर नियुक्त किया है। सो ये इम्पोर्टेंट का अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन न्यूज़ हो गया। ऑल राइट, तो ये सारे न्यूज़ हो गए आज के, जिसको हम लोग आगे डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पे नए हैं, जल्द से अचीवर्स वेब को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और बेल आइकन को टैप कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है इजीली मिल सके। ऑल राइट, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पास्ड अवे आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस, व्हाट वाज हिज नेम? ओके, सो इनका नेम था जनार्दन सिंह गहलोत, जो कि प्रेजेंट में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट थे। ऑल राइट, और ये राजनीति से भी जुड़े थे, पॉलिटिशियन थे और वर्षों से खेल जगत से भी जुड़े रहे हैं। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के ये फाउंडर थे, ठीक है, प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। इसके अलावा ये राजस्थान ओलंपिक फेडरेशन के चेयरमैन भी रह चुके थे और प्रेजेंट में ये इंडियन ओलंपिक फेडरेशन के चेयरमैन थे, या फिर वाइस प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट थे जनार्दन सिंह गहलोत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, याद रखिएगा। ओके, नाउ आते हैं जो रिसेंटली के एक्स्ट्रा मसाला के क्वेश्चन पे। ऑल राइट, सो एक्स्ट्रा मसाला का क्वेश्चन देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली इंडियन वुमेन, राइट? सो नीता अंबानी है पहली भारतीय महिला सदस्य, नीता अंबानी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 4 ईयर के गैप पे ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। ओके, वेरी इजी। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पियरे डी कुबर्टिन को, ठीक है, ये फ्रांस के थे, इनका पूरा नाम बेरून पियरे डी कुबर्टिन था, ठीक है। तो ये इन्हें ओलंपिक खेल का जन्मदाता के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ होने को है? यानी 32वां जो समर ओलंपिक होगा इसे कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? टोक्यो में। ओके, जो कि अभी 2021 में होने वाला है। और अभी पेंडेमिक भी है, तो हो सकता है ये जो इस बार भी जो है ये पोस्टपोन्ड हो सकता है। ओके, बट अभी ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई सूचना नहीं आई है
कि ओलंपिक जो है पोस्टपोन्ड अभी किया गया है। ठीक है, 2020 में भी होने वाला था, तो पेंडेमिक के कारण ये जो है पोस्टपोन्ड हो गया था। नाउ नेक्स्ट देखिए, 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब और कहाँ होना है। 24वां शीतकालीन विंटर ओलंपिक जो है ये कहाँ होगा, बीजिंग में। ओके, चाइना के बीजिंग में 2022 में होगा। ऑलराइट, सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए ओलंपिक से रिलेटेड। नाउ आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? हु बिकम द फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? वैशाली ही वासे। ओके, याद रखिएगा, वैशाली ही वासे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी बन गई हैं। नाउ आते हैं एक्स्ट्रा मसाले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, वर्तमान में हाई कोर्ट की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हिमा कोहली है। ठीक है, ये तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है। ठीक है, वर्तमान में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश है हिमा कोहली। इनकी रिसेंटली ही अपॉइंटमेंट की गई थी। ठीक है, 2021 में। नेक्स्ट देखिए, 93वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड पाने वाली एशियाई मूल की पहली महिला थी कौन? क्लो झाओ। राइट, नोमाडलैंड के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था ऑस्कर अवार्ड से। ठीक है, आप लोग को तो याद होगा क्लो झाओ। ठीक है, नोमाडलैंड के लिए इन्हें, नोमाडलैंड के निर्देशन के लिए इन्हें 93वें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, वित्त वर्ष 2022 के लिए नॉस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नॉस्कॉम के चेयरमैन, ये भी रिसेंटली का क्वेश्चन है। नॉस्कॉम के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रेखा मेनन को। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। नेक्स्ट देखिए, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? बीआरओ की स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी? 1960 में की गई थी, 7 मई को। ठीक है, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है बीआरओ का? 7 मई को। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किन्हें मिसेज वर्ल्ड घोषित किया गया है? मिसेज वर्ल्ड केट स्नाइडर। ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइथन 5 स्वदेशी लड़ाकू विमान की 5वीं पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? The 5th generation air-to-air missile of the Python 5 indigenous fighter aircraft was successfully tested by whom? So इसका राइट आंसर होगा DRDO। यही 5th जनरेशन की एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसका नेम है पाइथन 5। ओके, सो पाइथन 5 फाइटर एयरक्राफ्ट का रिसेंटली टेस्टिंग किया गया है किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। ठीक है, DRDO जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अभी प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, चेयरमैन ऑफ DRDO डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ओके, देखिए और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या है, इसरो के द्वारा सिंधु नेत्र सर्वेलेंस सैटेलाइट का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक तैनाती कर दी है। यह सैटेलाइट किसके द्वारा निर्मित है? ओके, सो सिंधु नेत्र सर्वेलेंस सैटेलाइट, इंडस आई सर्वेलेंस सैटेलाइट, जिसकी इसरो के द्वारा जो है अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक तैनाती कर दी गई है। इसे डिप्लॉय किया गया है अंतरिक्ष में किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और इस सैटेलाइट को किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा DRDO। ठीक है, इंडस आई सर्वेलेंस सैटेलाइट की डेवलपमेंट जो है इसे डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DRDO ने देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का 2 बार सफल परीक्षण किया है? DRDO ने देश में निर्मित यानी स्वदेशी है, देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, जिसकी 2 बार सफल परीक्षण किया गया है। इसका राइट आंसर होगा VLSRSAM। ठीक है, ये मिसाइल का नेम है VLSRSAM। ओके, सो इस मिसाइल का जो है 2 बार सफल परीक्षण किया गया DRDO के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं? ओके, सो ये एक MOU है जिसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे और DRDO के बीच में। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड DRDO के बीच में ये MOU पे साइन किया गया था इन फील्ड ऑफ नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए
DRDO और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। ऑलराइट, सो याद रखिएगा ये सारे न्यूज जो आप क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखा ये रिसेंट के हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से खिलाड़ी IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? विच प्लेयर बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 50 50s इन IPL? ओके, सो IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? डेविड वार्नर। सी इज द राइट आंसर। पिक्चर में देख सकते हैं आप, डेविड वार्नर है, ठीक है। ये 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं इन IPL। ऑलराइट, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए IPL से रिलेटेड है। IPL में 5000 रन बनाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी कौन है? डेविड वार्नर, ठीक है, यही है जो कि 5000 रन बनाने वाले IPL में पहले विदेशी खिलाड़ी हैं। और दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं रिसेंटली? AB डिविलियर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा खिलाड़ी IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? विराट कोहली, IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन। नेक्स्ट, कौन से खिलाड़ी विराट कोहली के बाद एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले दूसरा खिलाड़ी बन गए हैं? सो इसका राइट आंसर होगा MSD, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। विराट कोहली के बाद एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले दूसरे प्लेयर। सबसे ज्यादा IPL खिताब जीतने वाले कौन सी टीम है? मुंबई इंडियंस। IPL इतिहास में सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस मॉरिस। एंड IPL में 5000 रन बनाने वाले दूसरे विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अभी मैं बताई AB डिविलियर्स, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, कार्मिक मंत्रालय ने व्यय सचिव TV सोमनाथन को किस पद पर नियुक्ति किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल हैज अपॉइंटेड एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी TV सोमनाथन टू विच पोस्ट? ओके, सो TV सोमनाथन को किस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है? वित्त सचिव के पोस्ट पे, फाइनेंस सेक्रेटरी के पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। फाइनेंस सेक्रेटरी क्या होता है? वित्त सचिव कौन होते हैं? वित्त मंत्रालय में जो सचिव होते हैं, सचिवों में जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको ही वित्त सचिव नॉमिनेट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो ये अभी जो थे ये प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी थे, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी थे और अब ये नेक्स्ट फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे। ऑलराइट, याद रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा मसाला में क्या क्वेश्चन दिया गया है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है? राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के अध्यक्ष कौन है? नेशनल ड्रामा स्कूल के चेयरमैन है परेश रावल। एंड वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी अभी प्रेजेंट में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? JC मुर्मू। वर्तमान में भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? अभी संजय कोठारी। एंड हाल ही में नए मुख्य चुनाव आयुक्त, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की गई है, ये कौन है? सुशील चंद्रा। ऑलराइट, और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन शेखर कपूर है। सो ये सारे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में किन 2 भारतीय कंपनियों की जगह दी गई है? Which 2 Indian companies have been included in Time Magazine's first list of 100 most influential companies in the world? So, इंडिया की 2 कंपनी को जगह दी गई है टाइम मैगजीन्स के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी में। वो कौन सी है? जियो एंड बायजूस, ठीक है। जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जियो प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप जो बायजूस है, ठीक है। इन 2 कंपनियों को जगह दी गई है, रैंक दिया गया है इन टाइम मैगजीन्स फर्स्ट लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में। ओके, 100 सबसे प्रभावशाली, दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में 2 भारतीय कंपनियों को जगह दी गई है। याद रखिएगा कौन कौन से हैं, जियो और बायजूस। नाउ नेक्स्ट देखिए, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2021 के सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो रिसेंटली ये लिस्ट जारी किया गया था फोर्ब्स के द्वारा 2021 के सबसे अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी का क्या स्थान है? तो इनका रैंक 10 है, ठीक है, 10वां रैंक है। टाइम मैगजीन के कवर लिस्ट पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर पुरुष कौन है? फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन
जो कि टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आए थे, इनका नेम क्या है? इलियट पेज, राइट, इलियट पेज। नेक्स्ट देखिए, टाइम मैगजीन ने एरिक युआन को 2020 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। वह किस लोकप्रिय वीडियो चैट सेवा के सीईओ हैं? ओके, सो बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किन्हें? एरिक युआन को नामित किया गया है, और ये एरिक युआन जो हैं ये जूम वीडियो चैट के सीईओ हैं, ठीक है। जूम वीडियो चैट जो है उसके सीईओ हैं एरिक युआन, जिन्हें टाइम मैगजीन ने 2020 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2021 के सबसे अमीर लोगों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 के सबसे अमीर लोगों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? अमेजन के सीईओ कौन है? जेफ बेजोस, राइट। जेफ बेजोस जो हैं अमेजन के सीईओ, ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में टॉप पे हैं। नेक्स्ट देखिए, टाइम मैगजीन द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से किसे नामित किया गया है? कमला हैरिस एंड जो बाइडेन, आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मूल के किस अमेरिका बालिका को टाइम मैगजीन ने टाइम्स किड ऑफ द ईयर चुना है? सो इसका राइट आंसर क्या है? ये भारतीय मूल की है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। गीतांजलि राव इनका नेम है, ठीक है, गीतांजलि राव, जिन्हें टाइम मैगजीन ने टाइम्स किड्स ऑफ द ईयर चुना है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 30 अप्रैल को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 30 अप्रैल? ओके, सो 30 अप्रैल यानी आज के दिन जो है 2 दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वन इज अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस एंड अदर इज आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, ए एंड बी बोथ, ठीक है। सी राइट आंसर इसका होगा। तो इंटरनेशनल जैज डे और आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है। तो सबसे पहले आयुष्मान भारत दिवस के बारे में जानिए। इसकी शुरुआत जो है 2018 में की गई थी, ठीक है। यानी आयुष्मान भारत दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2018 में 30 अप्रैल को। आयुष्मान भारत योजना से रिलेटेड है ये, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना जो कि जिसकी शुरुआत जो है 2018 में ही की गई थी, अप्रैल में ही, ठीक है। तो हेल्थ स्कीम के प्रति अवेयर करने के लिए आयुष्मान भारत दिवस जो है हेल्थ स्कीम, जैसे आयुष्मान भारत योजना जो है हेल्थ स्कीम है, ओके। तो इस दिवस को हेल्थ स्कीम के प्रति अवेयर करने के लिए 30 अप्रैल को ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन जो है 30 अप्रैल को 2018 में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया था और आयुष्मान भारत योजना के बारे में जागरूक किया गया था लोगों को, ठीक है। तो याद रखिएगा, आयुष्मान भारत दिवस इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2018 में, जब आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। और बात करें आयुष्मान भारत योजना के बारे में, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में जाना जाता है और इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2018 में इसे लागू किया गया था पूरे देश में, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य है जो आर्थिक रूप से जो लोग कमज़ोर हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, एंड इसके अंडर आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड है ये आयुष्मान भारत दिवस। और दूसरा डे है इंटरनेशनल जैज डे, ठीक है। क्या है इंटरनेशनल जैज डे? जैज मतलब होता है जैज एक काइंड ऑफ म्यूजिक है, ठीक है, एक संगीत शैली है, ओके। सो इसे यूनेस्को के द्वारा 2011 में 30 अप्रैल को जैज डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। 2011 में ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई थी इसे मनाने की 30 अप्रैल को, ऑल राइट, याद रखिएगा। और इसे पहली बार कब मनाया गया? 2016 में। नाउ आते हैं एक्स्ट्रा मसाला के, देखिए इम्पॉर्टेंट डे दिए गए हैं अप्रैल के लास्ट है, तो हम लोग एक बार रिविजन कर लेते हैं जल्दी से। अप्रैल में कौन कौन से डे मनाए गए हैं? राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे, राइट, कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। और इस बार इसकी थीम क्या थी? नेशनल मैरीटाइम डे की थीम क्या है? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19, राइट। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। तो WHO की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 7 अप्रैल को, ठीक है। तो WHO के स्थापना दिवस के रूप में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ओके। और इसका
थीम क्या था इस बार 2021 का थीम क्या है? 2021 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड, राइट? बिल्डिंग अ फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड, वो वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम है। नाउ नेक्स्ट देखिए, अंबेडकर जयंती कब मनाया गया? 14 अप्रैल को। ओके। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में। सिविल सर्विसेज डे यानी सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। ओके। विश्व पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और इस बार का थीम क्या था? रिस्टोर आवर अर्थ, राइट? रिस्टोर आवर अर्थ, ये 2021 का थीम है विश्व पृथ्वी दिवस का। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। ओके, 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। ठीक है, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया गया? 25 अप्रैल को। एंड नेक्स्ट देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में। और आप लोग बताइए इसी से रिलेटेड, रिसेंटली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है रिलीज किया गया था, राइट? मार्च में आई थिंक इसे रिलीज किया गया था, आईपी इंडेक्स 2021। ठीक है, तो आईपी इंडेक्स में हमारे कंट्री का, इंडिया का क्या रैंक है? आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जापानी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एसिक्स ने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? हु हैज रिसेंटली बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जापानीज स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एसिक्स? सो एसिक्स जो है ये एक स्पोर्ट वियर ब्रांड है, राइट? एंड ये किस कंट्री की है? जापान की है। सो इसने अभी दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर में से एक रविंद्र जडेजा इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ओके, बेस द राइट आंसर रविंद्र जडेजा। याद रखिएगा, एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कौन बन गए हैं? रविंद्र जडेजा। काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नाउ ब्रांड एम्बेसडर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जल्दी से रिवीजन करते हैं। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सी टायर्स, सी टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अन अकेडमी सचिन तेंदुलकर है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा करीना कपूर खान है। एंड ओकले के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। पोकर स्टार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। ऑलराइट, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BWF IM बैडमिंटन कैंपेन, इसके ब्रांड एम्बेसडर है PV सिंधु। ओके, सो याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। ओके, सो लास्ट डे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, देखते हैं। किस देश के मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर बैन लगाने को मंजूरी प्रदान कर दी है? विच कंट्रीज कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द बैनिंग ऑफ बुर्काज इन पब्लिक प्लेसेस पोजिंग अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी? ओके, सो श्रीलंका के कैबिनेट ने बुर्का को राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए सार्वजनिक स्थानों पर बैन लगाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। याद रखिएगा, श्रीलंका के द्वारा ये किया गया है। और इसका राइट आंसर देखिए सीमा कुमारी और रिया रियांजली के द्वारा दिया गया है। ऑलराइट, नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन क्या है आपके लिए? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ओके, तो इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 30 मार्च, ऑप्शन बी 29 मार्च, ऑप्शन सी 29 अप्रैल एंड ऑप्शन डी इज 30 अप्रैल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, एक या दो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है इसके साथ साथ। ऑल राइट गाइज, सो हियर वी कंप्लीटेड आवर टुडे सेशन। यहाँ पे आज का सेशन जो है समाप्त होता है। आई होप आप लोग को आज का करंट सीरीज पसंद आया होगा। देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।